हेलो एवरीवन। इस बार जो भूत आया है वो अपने आप को भूत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि मैं इंसानों में मरा हुआ नहीं हूँ। ईरांग जो है उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम भूत हो, पर वो मानता नहीं। देन वो उससे पूछता है क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो, पर उसकी मेमोरीज जा चुकी हैं तो वो नहीं बता पाता। तभी वहां पर फादर और बोंगसू भी आते हैं। ईरांग बताता है कि इस बार का जो भूत है वो अपने आप को भूत मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो वो दोनों सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इस भूत को कैसे कन्विंस किया जाए। तभी वो भूत जो है वो ईरान के बॉडी में घुस जाता है और बोर्ड पर काफी सारी थ्योरीज लिखने लगता है। ईरान को थ्योरीज लिखता देख फादर जो है वो ईरान पे पानी छिड़क देते हैं और उसका भूत निकल जाता है। तभी बोंगसू फोन में दिखाता है कि ये जो भूत है शायद वो साइंटिस्ट है। यही सेम केस तेबेक लॉ फर्म में भी आया हुआ है। यहाँ पर ना यंग तो ग्योंग और सारे एम्प्लॉयज मिलकर उस केस के बारे में पता कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये जो भूत है उसका नाम डॉक्टर जियोन है। डॉक्टर जियोन एक साइंटिस्ट है और नायोन जो है वो मीटिंग में बता रही है कि जो डॉक्टर जियोन है वो 8 साल पहले साइंटिस्ट बना था। तभी उसके चीफ ने अपनी बेटी किमसू से उसे मिलवाया था। अब इधर जो ईरांग है वो भूत को उसका नाम बताता है और जैसे ही उसका नाम और बर्थ डेट बताता है वैसे ही वो जमीन में आ जाता है और उसे सारी अपनी लाइफ की चीजें याद आ जाती है और वो रोने लगता है। तभी इधर नायन भी ऑफिस में अपने कलीग्स के बीच में बता रही होती है कि जो डॉक्टर जॉन जो है वो चीफ की ही बेटी से शादी करता है और उसकी काफी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ थी। पर एक दिन अचानक ही वो मिसिंग हो गया और उसकी बॉडी मिली और उसके मर्डर का सस्पेक्ट और कोई नहीं उसकी वाइफ किमसू ही है। एक तरफ नायोन जो है वो किमसू से सवाल कर रही होती है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, और इधर ईरांग जो है वो डॉक्टर जियोन से पूछता है क्या तुम्हारा मर्डर तुम्हारी वाइफ ने किया है। डॉक्टर जियोन कहता है कि मेरी वाइफ ने मेरा मर्डर किया और किमसू कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं मारा है। देन रात हो जाती है और जो ईरांग है वो डॉक्टर जियोन को लेकर उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें याद है उस रात को क्या हुआ था। तो डॉक्टर जियोन बताता है कि मेरा मर्डर होने से पहले मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। वो एक नॉर्मल सा झगड़ा था जैसा एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में होता है, और उस टाइम पे मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेबी और मेरी वाइफ ही थी। मुझे कुछ क्लियरली याद नहीं। देन जो ईरांग है वो अपने घर आकर सो जाता है, पर डॉक्टर जियोन उसके पास आकर बैठा होता है। वो उठकर उसे देखता है तो डर जाता है। डॉक्टर जियोन जो है वो कहता है कि मुझे इस केस में कोई जस्टिस नहीं चाहिए, और वो बताता है कि अगर मेरी वाइफ ने मेरा मर्डर किया है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये मेरी गलती है। वो हमेशा से ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती थी और वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे, पर मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और उस पर ध्यान नहीं दिया, और हमारे बेबी के होने के बाद भी मैं वैसा ही था। मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देता था और हमेशा काम में बिजी रहता था। इस वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और ये कहता है कि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ और मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा अगर उसकी माँ भी प्रिजन में चली गई तो। ईरांग उसे समझाते हुए ये कहता है कि तुम एक डैड हो और तुम्हारा दिल उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ही काइंड है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तब तक सुबह हो जाती है और ये बातें सुनते सुनते ईरांग सो नहीं पाता। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से रात भर जागा रह गया। अगले दिन कोर्ट में हियरिंग होती है, इसलिए नायन रात भर तैयारी करके कोर्ट पहुंचती है। साथ ही ईरांग भी पहुंचता है जो रात भर नहीं सोया हुआ होता। नायन के बाल में हेयर कर्लर फंसा हुआ होता है। ईरांग जो है वो उसे निकाल कर छिपा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बाल पर कुछ लगा हुआ था। तभी ईरांग पूछता है कि कहीं तुम डॉक्टर जियोन वाले केस के लिए तो नहीं आई हो। तो नायोन कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। ईरांग कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने ही उसका मर्डर किया है। तो नायोन पूछती है तुम्हें ये बात कैसे पता। तो ईरांग कहता है मुझे घोस्ट ने बताया। नायोन जो है उसकी भूत वाली बकवास सुनकर उसे कहती है कि आज से मुझे मत पहचानना। अगर हम लोग एक दूसरे को मिले तो ऐसा दिखाना जैसे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। अंदर ट्रायल रूम में जाकर जो ईरांग होता है वो नायोन की बात से थोड़ा उदास हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते, हमें ऐसा दिखाना है। देन हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और जो प्रोसिक्यूटर होता है वो सारे सबूत के साथ दिखाता है कि जो डॉक्टर जियोन है उसका मर्डर बाथरूम में हुआ था और उसकी बॉडी को खींच कर लिविंग रूम में तक लाया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आया है जिस जगह पर डॉक्टर जियोन के सर पर जहां पर हमला हुआ था उसका हाइट अगर मैच किया जाए तो वो किमसू से ही मैच करता है। तभी किमसू एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने ही हस्बैंड का मर्डर किया था। सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वहां पर लोग चिल्लाने लगते हैं और जब किमसू एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने अपना हस्बैंड का मर्डर किया है तो इस बात से ईरांग और नायोन भी शॉक हो जाते हैं। आफ्टर डैट जो नायोन है वो किमसू से मिलने के लिए जाती है और उससे बातें करते हुए ये पूछती है कि तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया कि तुमने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, क्या ये तुम्हारे बेबी की वजह से है? पर वो उसे कुछ नहीं बताती। देन जो ईरंग है वो अपने ऑफिस जाता है और डॉक्टर जियोन से ये पूछने के लिए कोशिश करता है कि तुम्हारा बॉडी कहाँ है, तुम्हारा बॉडी अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टर जियोन सोचता है और फिर बताता है कि एक लैब के बगल में जंगल वाला एरिया था, हो सकता है मेरी बॉडी वहां पर छुपाई गई हो। ईरांग जो है वो निकल जाता है उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए। तभी वहां पर नायोन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि उसका मर्डर बाथरूम में हुआ था। ईरांग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि भूत ने मुझे बताया। तो नायन कहती है कि प्रूफ करके दिखाओ, भूत के पास तो ताकत होती है ना, ये टेबल हिला के दिखाओ। पर ईरांग जानता था कि जो डॉक्टर जियोन है वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि देखो ये जो ब्लैक बोर्ड पर थेसिस लिखा हुआ है ये मैंने नहीं लिखा है, ये वो डॉक्टर जियोन मेरी बॉडी में आकर लिखा है। नायन कहती है अपना बकवास करना बंद करो और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना भी, और उससे ये कहती है मैं किमसू को क्लीन वापस निकालूंगी। देन वो वहां से निकल जाती है। तभी पीछे से दोग्योंग भी वहां पर पहुंचता है और वो ईरांग की बिल्डिंग को देखता है और जान जाता है कि ये पहले शमन हाउस था। ईरांग और डॉक्टर जियोन जो है उसी जंगल के तरफ निकल लेते हैं। वो लोग रास्ते से होकर जंगल के पास पहुंचते हैं और ईरांग वहां पर खड़ा होकर कहता है कि जरूर तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर किसी गाड़ी की डिक्की में रखकर लाया गया होगा। और इधर जो नायोन है वो डॉक्टर जियोन के एक फ्रेंड कलीग से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि तुम ट्रायल वाले दिन क्यों आए थे। तो वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किमसू ने डॉक्टर जियोन का मर्डर नहीं किया है। जंगल में ईरांग जो है वो डॉक्टर जियोन की बॉडी को खोजने की कोशिश करता है तो डॉक्टर जियोन कहता है कि मैं 70 किलो का था और ये मुमकिन नहीं कि मेरी वाइफ मुझे खींचकर अकेले यहाँ पर लाकर दफनाई हो। ईरांग को डॉक्टर जियोन की बॉडी मिल जाती है। तभी डॉक्टर जियोन सोचता है कि जरूर किमसू किसी को प्रोटेक्ट कर रही है, जो चीफ है उसने ही डॉक्टर जियोन का मर्डर किया है, ऐसा डॉक्टर जियोन का फ्रेंड नायोन को बताता है। और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी मॉम बीमार है और उसकी मॉम का उसके डैड के अलावा कोई नहीं, इसलिए वो चाहती है कि उसका डैड जो है वो प्रिजन में ना जाए। लैब में जो नायोन है वो डॉक्टर जियोन की लिखी हुई हैंड राइटिंग को देखती है और याद करती है यही सेम हैंड राइटिंग ईरान के ऑफिस में भी लिखा हुआ था। उन लोगों का पीछा करते करते दो ग्योंग भी जंगल में पहुंच जाता है और उसे वहां पर डॉक्टर जियोन की बॉडी दिख जाती है। इधर जो नायोन है वो ईरान के ऑफिस पहुंचती है और वहां पर हैंडराइटिंग को देख रही होती है। तभी पीछे से फादर, ईरान की मॉम और बोंगसू आते हैं और उससे पूछते हैं ईरान कहाँ है। वो लोग काफी टेंशन में हो जाते हैं। वो लोग साथ मिलकर ईरान को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इधर जो चीफ होता है वो अपने घर में होता है और अपने ग्रैंड सन के साथ होता है। तभी ईरान के बॉडी में डॉक्टर जियोन घुसकर चीफ के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे इसलिए मार दिया क्योंकि मैं अब रिसर्च छोड़ रहा था और मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं था। और उसे ये कहता है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ जेल में है और मेरा बेटा बिना पेरेंट्स के हो गया, कैसे बाप हो तुम, अपनी बेटी को जेल भेज दिए। तभी वहां पर डॉक्टर जियोन का बेटा आ जाता है और रोने लगता है। चीफ जो है उसे लेकर अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर से ईरा की बॉडी में डॉक्टर जियोन घुसकर चिल्लाने लगता है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तभी पीछे से ईरान की मॉम आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। बारिश होने लगती है तो उसके अंदर से भूत निकल जाता है और ईरान अपने होश में आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ईरान को अरेस्ट करती है और कहती है कि तुमने ही डॉक्टर जियोन का मर्डर किया है, तो उसकी बॉडी पर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।